हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज आज क्या कहती हैं, यहाँ पर नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, सारी बातें आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी थॉट्स हैं और आपकी फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स एंड द मैजिशियन। तो आपकी थॉट से यहाँ पर यही लग रहा है गाइस कि आप अपने लाइफ के अदर एरियाज पर बहुत ही इंटेंसली फोकस करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हो। अगर आप लेटली अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बड़े परेशान हो गए हो, इनके बारे में कंटिन्यूसली सोच कर अगर आप थक गए थे, तो आपने शायद यही सोचा होगा कि इनके बारे में सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बेटर है मैं अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस करूं। और शायद ये ऐसा कह सकते हैं ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट यू हैव ऑलरेडी ट्रैवलिंग विथ योर थॉट्स। आप मेंटली मूव ऑन हो चुके हो, आपने अपना पूरा फोकस कहीं और लगाया हुआ है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट यू आर वेरी बिजी दीज डेज। अब ये बिजीनेस शायद आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, फैमिली लाइफ पर फोकस कर रहे होंगे। अगर आपके लाइफ का कोई एक ऐसा एरिया जो डे बाय डे आपकी अटेंशन सीक कर रहा था और आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन जब मेरी लाइफ में आएंगे तो मैं ये एरिया जो है अपना यहाँ पर काम करना शुरू करूँगी। लेकिन यूनिवर्स आपको ऐसा करने नहीं देता। जितना आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर चीज़ें मतलब उन पर निर्भर करवा कर पेंडिंग में या पोस्टपोन करते जाते हो चीज़ों को, तो वो एरिया आपका उतना ही स्टैग्नेंट होता जाता है। तो कहा यह जाता है कि अगर आपके लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होते तो तब आप उस एरिया पर क्या करते, वो करना चाहिए आपको। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने चाहकर या ना चाहकर अपने आप को अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से विड्रॉ कर लिया है और शायद एक ऑब्जर्वेशनल एनर्जी में अभी आप बने हुए हो। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर ज़रूर नज़र रख रहे हो, इनके तरफ आप देख रहे हो, इनकी सारी आपको खबर है, लेकिन इन तक जाकर आप बातचीत नहीं कर रहे होंगे, इनको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे होंगे और इनसे आप कम ही बात करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इनसे बात कर अभी फ़ायदा ही नहीं है, मतलब वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम है और ये जो मामला है कहीं पर पहुंच भी नहीं रहा है, तो इनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्पेशली आज की एनर्जीज ऐसी ही बन रही हैं जहाँ पर आप इनके बारे में बहुत ही लीस्ट सोच रहे हो या फिर बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हो। आपका जो मेन फोकस है, या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, वहाँ पर आपका ध्यान है, या फिर आप अपने लाइफ के ऐसे एरिया पर काम करना चाह रहे हो जो अब तक आपने बहुत टाइम तक डिले किया था, पोस्टपोन किया था, उसको आपने ग्रांटेड लिया था और वो एरिया अभी चीख कर आपका अटेंशन सीख कर रहा है। ऐसे एरिया पर अभी आप फोकस कर रहे होंगे। फीलिंग्स के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज अपीयर हुई हैं, एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट सेल्फ लव या न्यू लव। अब यहाँ पर न्यू लव का तो मुझे सिनेरियो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए हो भी सकता है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट देन यू हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड अ सोलमेट या फिर यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट अ सोलमेट, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई यहाँ पर सिनेरियो नहीं है, फाइन, अगर एक थर्ड पार्टी एंगल नहीं है यहाँ पर सोलमेट को लेकर या कोई भी, तो ऑफ कोर्स यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर हायर विजडम। और ये हायर विजडम आपको यही बताती है कि किसी को चेस करना, ठीक है ना, किसी के पीछे भागना या किसी के साथ को डिपेंडेंसी में रहना आपको कुछ नहीं देगा। रैदर यू हैव टू ब्रिंग बैक योर फोकस ऑन टू योर लाइफ, ठीक है, जहां पर आपको सही मायनों में अपने लिए सोचना है, अपने अपनों के लिए सोचना है और फिर अपनी सॉवरेनिटी में रहना है, ठीक है। जब कोई, अब देखो एक ऐसी एग्जांपल देना चाहूँगी मैं आपको, किसी इंसान से आप बात कर रहे हो, कंटिन्यूसली बात कर रहे हो और उसको कुछ करने के लिए कह रहे हो, उसको ये बता रहे हो कि मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपके साथ मेरी ज़िंदगी गुजारनी है,
और वो इंसान सुन रहा है, वो कहीं और ही बिजी है। जैसे कि मान लो वो फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा है और आप उसे कंटिन्यूसली उतनी फीलिंग के साथ, उतनी इमोशन के साथ उसको बोलते जा रहे हो और वो फ़ोन पर स्क्रॉल करते जा रहा है करके कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, हाँ ज़रूर, इस तरह से, जहाँ पर उसका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट वो आपकी बात सुन रहा है लेकिन उस पर कोई रिएक्शन उसका सही तरीके से या कॉन्क्रीट लेवल्स पर नहीं आ रहा है। बट आप तो पूरी इमोशंस के साथ उसे वो बात बता रहे हो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है, और अगर सुन रहा है तो भी कर रहा है। फाइन, तो क्या आप ऐसे इंसान से कंटिन्यूसली वही बात बोलना प्रेफर करोगे जो कि जबकि आपको पता है कि वहां से कोई रिएक्शन नहीं आने वाला और वहां से कोई कॉन्क्रीट एक्शन भी नहीं आने वाला? तो अगर आप समझदार इंसान हो तो आप वहां से उठकर वॉक अवे हो जाओगे और बोलना बंद कर दोगे, क्योंकि यू नो दैट कि दैट पर्सन इज जस्ट लिसन्स टू यू बट नेवर एक्ट्स। और ऐसे इंसान को अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी देने का कोई मतलब नहीं होता। तो शायद कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है एंड दे आर लिटरली स्टेपिंग बैक फ्रॉम देयर, और आपने वो बातें कहना छोड़ दी हैं। जब आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जब आपको सही प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप उस तरह की बातों को ना तो इनिशिएट करना चाहते हो, ना तो छेड़ना चाहते हो, ना ही वहां पर बने रहना चाहते हो। बेटर है आपने अपना रास्ता वहां से अलग कर लिया एंड यू गाइज आर नो मोर इन द चेजिंग एनर्जी। अब आप और चेज नहीं करना चाह रहे, और इनको जाकर बताना नहीं चाहते, इनको पुश करना नहीं चाहते, बल्कि आपने उनको कहना भी छोड़ दिया और उनके पास बैठकर उनसे बात करना भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि यू नो कि एक्शन या रिएक्शन इस तरह से आएगा नहीं। अगर रिएक्शन लेना है या एक्शन लेना है तो आपको अपनी जिंदगी पर फोकस करना है। ये बहुत सारे समझदार लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं समझा है उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव में आना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना है और एक बाउंड्री खींचना है, अपनी लाइफ के खुद म्यूजिशियन बनना है। ठीक है ना? आप क्या चाहते हो उस पर आप फोकस करें, ना कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो इस पर फोकस करने के बजाय। समझ रहे हो? ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड, इस सिचुएशन में आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इनकी थॉट्स हैं और फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्प्रेस, द फूल एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये आपको अगर दूर से देख रहे हैं या फिर इनकी भी ऑब्जर्वेशन आप पर है, जो कि है, ऑफ कोर्स है, आपने एक्शंस या कम्युनिकेशन ही ऐसा रखा होगा इनके प्रति कि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो हो रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप जस्टिस ओरिएंटेड हो, आपने मतलब अपनी वो मशाल जो अपनी ज़िंदगी की जो लाइफ फोर्स है वो आप उठाकर अपनी ज़िंदगी पर चल पड़े हो, ये इनको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। और ऑन द अदर हैंड ये एक ऐसे जोन में बैठे होंगे जहाँ से इनका उठकर कुछ लिटरली कर पाना पहले तो एक ड्रीम है, इतना आसान नहीं है। मे बी दे आर नॉट केपेबल, फाइनेंशियली भी हो सकता है यहाँ पर। अगर फाइनेंशियली नहीं तो इनकी हेल्थ इश्यूज होंगी, ऑफ कोर्स। इनको ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ जब ठीक होगी तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी राइट नाउ ये जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, दे नो दैट कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे चल पड़े हो, आप बढ़ रहे हो। और एक फियर भी है इनको कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए, क्योंकि ये आपको जब इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, सेल्फ रिलायंट देख रहे हैं और जस्टिस ओरिएंटेड देख रहे हैं, तो ऐसा मूव आपका इन पर भारी पड़ रहा है, ऑफ कोर्स भारी पड़ रहा है। एंड मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। जैसे कि कह सकते हैं ना, अभी ये आपको ओवरली बात करते हुए नजर आएंगे या ओवरली अवेलेबल होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अगर ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते थे तो आपको दिखाई देगा कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई बार बार करते हुए आपको शो होंगे। फाइन, आपका अटेंशन पूरी तरीके से ग्रैब करते हुए नजर आएंगे। इनके कॉल्स आपको बहुत ज्यादा आ सकते हैं, भले ही बात कुछ भी इंपॉर्टेंट ना हो रही हो, फालतू ही बात हो रही हो, लेकिन
कॉल्स आपको आएंगे, मैसेजेस आपको आएंगे, जहां पर एक कनेक्शन तो कहीं नहीं बढ़ रहा लेकिन बातचीत जरूर होगी, या फिर वो लाइट मोमेंट या ब्लिसफुल मोमेंट ये बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बट ऐसे एक्शन का हमें कोई फायदा नहीं है ना, ऐसा एक्शन हमको चाहिए भी नहीं। तो शायद आपके पर्सन जब आपको एक तरह से लूज आउट करने के फियर में आ रहे हैं, इनको दिखाई दे रहा है कि आप जा रहे हो, यू आर लिटरली वॉकिंग अवे फ्रॉम देम, या फिर आप जस्टिस ओरिएंटेड इस तरह से बने हुए हो, आपको आइदर जस्टिस चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। तो शायद जब आपको आपके पर्सन इस एनर्जी में देख रहे हैं तो इनको एक फियर है कि आपको भी किसी तरह से कम बैक करवाना पड़ेगा, या तो इस सिचुएशन में आपको नॉर्मल करना पड़ेगा, वरना आपको ये लूज आउट कर जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू गिव यू दैट कमिटमेंट। मुझे ये अभी भी एक तरह के कंफर्ट जोन में ही नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये या तो हील हो रहे हैं या तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनको वक्त लगना है। और आपके पर्सन को लगता है कि जिस तेज़ी से आप अपने ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हो, इनके पास इतना वक्त है नहीं। तो इसीलिए शायद ये आपकी तरफ अभी ज़्यादा बात करते हुए, ज़्यादा कम्युनिकेशन रखते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स के लिए यहाँ पर जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, दे सीज यू एज देयर एम्प्रेस। और एम्प्रेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, जहाँ पर एक नर्चरर, एक काम, एक पेशेंट, एक ऐसा पर्सन जिसका हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी ज़िंदगी उस पीसफुलनेस से वंचित हो जाती है। यानी कि यू आर द पीस फॉर योर पर्सन। आपके जितना सुकून इन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। आप एक होम हो इनके लिए, यू आर द कंफर्ट। एंड जब ये आपके साथ होते हैं तो शायद ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही पीसफुली जी रहे होते हैं। जब आपका साया हट जाता है, आप इनसे विड्रॉ हो जाते हो, तो फिर इनकी ज़िंदगी बहुत सारे वेज में गड़बड़ाने लगती है। तो दे आर एक्चुअली किंग ऑफ कप्स फॉर यू। मतलब ये आपके लिए जो प्यार महसूस करते हैं, जो कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, ये इन सारी बातों को जानते हैं और आपकी वैल्यू को भी जानते हैं। यू आर द परफेक्ट मैच फॉर दिस पर्सन। आपके जैसा इनको मैच कहीं और नहीं मिल सकता और आपकी जैसी कनेक्टिविटी भी नहीं कहीं और नहीं मिल सकती। बट दे आर इन द फुल एनर्जी। इनको अभी भी लगता है कि यार स्टिल आई एम नॉट रेडी। मैं अपने लाइफ में, लाइफ के किसी एरिया पर जो फ्रीडम अभी सेंस कर रहा हूँ, शायद दैट फ्रीडम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। तो एक ऐसी कश्मकश है ना यहाँ पर कि आपको ये चाहते भी हैं और ये आपको पूरी तरीके से हासिल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनका इतना ज़्यादा इनर स्ट्रगल है कि इन्हें पता है कि आप पर अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो आप इनसे खो भी जाओगे और आपकी वैल्यू भी जानते हैं। तो ऐसी जब इनकी एनर्जी बन रही है आपको लेकर, ये आगे क्या करेंगे ये हम देखेंगे। अगले कह सकते हैं ना 3 वीक्स की एनर्जी मैंने ग्रैब की है फॉर द नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 पेंटिकल्स, डेथ, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स जब से आपने वॉकवे किया है, जो पहला वीक रहेगा, इनकी यहाँ पर ऐसी हालत रहेगी जहाँ पर ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस करेंगे। आपकी सडनली जो लाइट मिसिंग है, जो वार्मथ मिसिंग है, तो ये आपकी कमी तो महसूस कर ही रहे हैं अगर आप इनकी तरफ सही से रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो। मैंने कहा कि ये आजकल बर्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन लेकर आपके पास आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं और मैसेजेस भी बहुत बढ़ चढ़ कर भेज रहे होंगे आपके लिए। पोस्ट कर रहे होंगे, स्टोरीज पोस्ट कर रहे होंगे, स्टेटस लगा रहे होंगे, जो भी ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है कहने को। आपको रोकने के लिए ये हो सकता है हाथ पैर मार रहे होंगे, लेकिन मैंने आपसे बताया कि आपका जो फोकस है वो आपके लाइफ के किन्हीं अदर एरियाज पर ज्यादा होगा आजकल, क्योंकि आप इनके इंतजार में नहीं हो। आपने शायद इन्हें वो अल्टीमेटम देकर या फिर अपने माइंड को आपने इस तरह से चैनल कर लिया है कि यू आर नो मोर वेटिंग फॉर देम। आपने बस कह दिया कि हाँ, अगर आपको आना है तो आओ, जुड़ो मेरे साथ इस जर्नी पर, वरना मैं तो चली। फाइन। तो जब आपका वो उस तरह का रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा है, उस तरह का रेसिप्रोकेशन जब इनको नहीं मिल रहा है, तो दे आर पैनिकिंग और इनको लग रहा है कि ये आपको खो रहे हैं। और अगले वीक में भी इनकी एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी। दे कैन इवन सेंस डेथ ऑफ दिस कनेक्शन, ओके। और इवन इनको ऐसा लगेगा कि आप इन्हें भूल गए हो,
आप इनसे वॉक अवे होते जा रहे हो। दे आर ट्राइंग टू लाइक ब्रिंग बैक द बैलेंस, और एक स्ट्रेंथ में भी रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे, और जो वार्मथ मिसिंग है आपकी वहाँ पर भी सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। आपको मैसेजेस वगैरह भी भेज कर देखेंगे, बट अगर आपका उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फाइनली दे विल हैव टू एक्सेप्ट दैट कि इनके छोटे छोटे मैसेजेस से या फिर टेम्पररी रिएक्शन या एक्शंस की वजह से आप तो नहीं बदलने वाले, क्योंकि आपको एक कमिटमेंट चाहिए। तो दे हैव टू गो इनटू द हर्मिट जोन। अगर ये मतलब उतने सारे मैसेजेस भेजने के बाद, उतने एक्शंस रखने के बाद भी आपका कुछ रिप्लाई नहीं हासिल करते, तो दे इवेंचुअली हैव टू गो इनटू द हर्मिट जोन, जहां पर ये पूछेंगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा रहा है और मुझे अभी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जब व्हेन दे विल स्टार्ट आस्किंग देमसेल्व्स ना, तब ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जो कि एक लॉजिकल किंग है और जो एक सही और क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आता है। तो शायद यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर कम्युनिकेशन आने वाला है, जहाँ पर हो सकता है इस कनेक्शन की ग्रोथ की बात होगी सीरियस वेज में, नो मोर ड्रामा, ओके। और शायद ये माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, और आपको क्या चाहिए इनको बहुत अच्छे से पता है। आप यहाँ पर शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको ऐसी फालतू कैजुअल चीज़ों से अभी कोई लेना देना नहीं है। यू गाइज आर नो मोर अट्रैक्टिंग लो फ्रिक्वेंसी बेट्स फ्रॉम योर पर्सन, यानी कि आपको भी इनकी फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि अगर ये आपको सपने भी दिखाते हैं, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे भी हैं कि आपको हुक्ड रखने के लिए ये फ्यूचर के बारे में ऐसी कोई बात कर जाते होंगे कि हम ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर एक होंगे, और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। इस तरह से अगर आपके पर्सन ऐसे कहने के लिए कहते हैं, लेकिन इनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, तो अब इनको सीरियसली ये सारी बातें कहनी पड़ेगी। अगर ये मीन कर रहे हैं तभी ये कहेंगे, वरना नहीं। तो आप इनको इस एनर्जी में पुश करोगे अगले कुछ वीक्स में, यानी कि 1 और 2 वीक्स में इनकी ऐसी हालत आप करने वाले हो जहाँ पर आप सही मायनों में इनसे वॉक अवे करने वाले हो, और इनको तब इनको लगने लगेगा कि हाँ यार मुझे अभी एक्शन रखने पड़ेंगे। जब ये हर्मिट जोन में जाएंगे, यानी कि सडनली साइलेंट वेज में इनको आप जब नोटिस कर रहे हो, अगर ये साइलेंट जोन में चले गए फाइन सडनली, तो तब आप समझिएगा कि योर पर्सन इज कॉन्टेम्पलेटिंग ओवर यू, ओवर दिस कनेक्शंस ग्रोथ, ठीक है। और एक कॉन्क्रीट वेज में क्या ये ऑफर कर सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन आपके प्रति रख सकते हैं, और माफ़ी किस तरह से मांग सकते हैं कि इन्होंने इतने टाइम तक आपको इंतज़ार करवाया और कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ आपको इंतज़ार करवाया, ठीक है ना। तो ये क्या कॉम्पनसेट कर सकते हैं और कैसे इस कनेक्शन को ग्रो कर सकते हैं, ये इनका कॉल है अभी, जो कि बहुत ही हाई टाइम है यहाँ पर, वरना ये आपको लूज आउट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक सीरियस कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, एंड एक अपॉलॉजी। फाइन, यू गाइस कैन एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी फ्रॉम योर पर्सन। फाइन गाइस, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर इन कार्ड्स में लिखा है, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टॉक्स अबाउट wander in the mystery of life and wonder at it. Do it regularly. Your soul needs shooting stars, not neon lights. तो यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ एक मिस्ट्री से हो सकता है रिवॉल्व हो रही है। मतलब कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसे राज हैं आपके लाइफ से रिलेटेड कि डिलेज क्यों आ रहे हैं, क्या कहाँ पर क्या मिस आउट हो जा रहा है, मेरे क्या लेसन्स हैं जो बच रहे हैं, और ये पूरे कनेक्शन की मिस्ट्री क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप लेटली सोच रहे हो तो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स नाउ, ठीक है। आपको यही करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन तक रीच हो चुके हो, बस आपको पता नहीं चल रहा है कि वेयर यू आर राइट नाउ। कुछ एक स्मॉल हर्डल्स जिसको कहेंगे, छोटे छोटे डिलेज या छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स जो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उस वजह से आप अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच नहीं पा रहे हो। तो जब आप अपने लाइफ की मिस्ट्री पर थोड़ा सा गौर करोगे कि कहाँ पर
मिस्ट्री रिवॉल्व हो रही है और आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, जब आप ये समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल सामने नजर आएगी, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने नजर आएगी। और ये बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन हो सकता है, ठीक है। एंड द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ टॉक्स अबाउट what you give your attention to shapes your experience of life. Turn down the volume on the world's disharmony and choose to listen to what gives you joy. तो अटेंशन जहाँ पर आप दोगे वहाँ पर आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके आप अपने ज़िंदगी को या फिर उस पर्टिकुलर से एरिया को एक शेप दे सकोगे, एक डायरेक्शन दे सकोगे। तो आप लेटली बहुत ज़्यादा किसी बात की चिंता में बने हुए थे और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन आपको अपनी ही लाइफ का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, आपको बाहर के वॉल्यूम को टर्न डाउन करना है और अपने इनर जर्नी को एम्ब्रेस करना है, या फिर अपनी लाइफ के बारे में आपको सोचना है, अपनी ज़िंदगी को शेप देना है, ठीक है ना। तो आपको कहाँ बढ़ना है, आपका अटेंशन क्या होना चाहिए, आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किन लोगों को सुनोगे, क्या करना है आपको एग्जैक्टली ये अब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा गाइस। तो जस्ट बी क्यूरियस टू फाइंड आउट द आंसर्स, ठीक है ना। तो स्टे क्यूरियस अबाउट योर ओन लाइफ। दूसरों से कोई लेना देना नहीं है आपको, दूसरे लोग बस एक नॉइज़ है, एक ऐसा बैकग्राउंड नॉइज़ जो आपको सिर्फ डिस्टर्ब ही कर सकता है, आपको कहीं पर पहुंचने में मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब आप उस नॉइज़ को कट डाउन करोगे अपनी ज़िंदगी से, तभी आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर सकोगे, कॉन्सेंट्रेट कर सकोगे, ये आपसे कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।